आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग करना, और इसमें मैं आपको हर साइज का बता दूंगी ताकि आप आसानी से बना सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है और ये मेरा अस्तर है। तो पहले मैं अस्तर को कटिंग करूंगी, उसके बाद मैं कपड़े को कटिंग करूंगी, ठीक है। और मैं इसमें एक एक पार्ट डिटेल में बताने वाली हूँ। तो पहले मैं कपड़े को भी साइड में रख देती हूँ, पहले मैं अस्तर को कटिंग करूंगी, ठीक है। तो कपड़े को इस टाइप से फैला लेना है और कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेना है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा अस्तर है ये 80 सेंटीमीटर है और 80 सेंटीमीटर में हम आपको 36 इंच का ब्लाउज कटिंग करके बताएंगे। जैसे कि बहुत लोगों को कम कपड़े में कटिंग करना नहीं आता है, तो मेरे चैनल में आप देखिए मैं 3 तरह से कपड़े को कटिंग करना बताई हूँ कि किस टाइप से आप कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करेंगे जो आपका कपड़ा खराब नहीं होगा और बचत में कटिंग होगा, ठीक है, और कम नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि मैं इस टाइप से डबल की, तो ये हमारा कपड़ा का अर्ज है, ये पूरा लंबाई है। और जिधर से ये हम डबल किए हैं, देखिए ये वाला जिधर से हमारा कपड़ा लॉक है, देखिए, तो इधर से हम सेंटीमीटर का नाप लेंगे। यहाँ से 40 सेंटीमीटर हो रहा है, ये कपड़ा हमारा डबल है तो ये 40 हो रहा है, तो इसका डबल हो गया 80 सेंटीमीटर। तो ये 80 सेंटीमीटर हमारा अस्तर है, ठीक है। तो इसमें आप 28 से लेकर के 36 इंच तक आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 38 इंच तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपका आस्तीन छोटा हो जाएगा, ठीक है। लंबा आस्तीन नहीं बनेगा, इसमें आस्तीन छोटा होगा। तो जैसे मैं बताऊंगी वैसे आप कटिंग कीजिएगा। तो कपड़े को इस टाइप से डबल कर लेना है। देखिए जैसे मैं डबल की हूँ, तो सबसे पहले हम ब्लाउज का लंबाई ले लेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई जितना आपका होगा उतना आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ ले रही हूँ 15.5 इंच, तो 15.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, देखिए इस टाइप से। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो शोल्डर का भी नाप लगाने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे बहुत लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं कि 30 इंच का कितना लेना चाहिए, 32 इंच का कितना, 34, 36, 38, 40 कितना लेना चाहिए जो शोल्डर खींचेगा नहीं। तो वो भी मैं इसमें आपको डिटेल में बता देती हूँ पहले। जैसे कि अगर आपका 30 इंच का ब्लाउज होगा तो 30 इंच का ब्लाउज का शोल्डर आप लीजिए 6 इंच। देखिए इस टाइप से आपको लेना है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, और हाफ इंच आपको मार्जिन लेना है, ठीक है। ये हो गया 30 इंच का। अब मैं बताती हूँ आपको 32 इंच का। तो 32 इंच का आप लेंगे, वो लेंगे 6.5 इंच और हाफ इंच यहाँ से मार्जिन ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दी हूँ 34 इंच का। तो 34 इंच का आप यहाँ से ले लीजिए 7 इंच और हाफ इंच यहाँ से मार्जिन ले लीजिए बढ़ा करके, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ आपको 36 इंच का। तो 36 इंच का आप यहाँ से ले लीजिए 7.5 इंच और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन ले लीजिए, ठीक है। और जैसे कि 38 इंच का हो गया, तो 38 इंच का भी लीजिए 8 इंच। मतलब जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको हाफ इंच बढ़ा के लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कपड़े का चौड़ाई भी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, चेस्ट के अनुसार से। जितना चेस्ट होगा उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप ले लीजिएगा। तो शोल्डर में आपको क्लियर कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्मोल में किस टाइप से लेना है। तो जैसे कि ये हो गया 30 इंच का, तो 30 इंच का हम लेंगे 6 इंच, ठीक है। 6 इंच आपको लेना है। तो ये मैं 6 इंच पे निशान लगा दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्मोल इसमें ज़्यादा क्यों लेना होता है। तो जैसे कि इसमें जो शोल्डर है वो ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इसी के कारण से ये जो कपड़ा है यहाँ का वो कम हो जाता है, ठीक है। ये चौड़ाई जो है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आर्मोल को थोड़ा बढ़ा के ही लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कटिंग के टाइम बता दूंगी, देखिएगा कितना यहाँ से कपड़ा कम पड़ जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। अभी ज्यादा निशान लगा दूंगी तो आप कंफ्यूज जाएंगे, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो ये हो गया 30 इंच का। अब मैं आपको बताती हूँ 32 इंच का। तो 32 इंच का भी आप कटिंग करेंगे तो 6 इंच आर्मोल रखिए। और 34 इंच का जब आप कटिंग करेंगे तो 6.5 इंच रखिए। और 36 इंच का जब आप कटिंग करेंगे तो 7 इंच रखिए। और 38 इंच का जब आप कटिंग करेंगे तो 7.5 इंच रखिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है। जैसे 38 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, तो 7.5 इंच तक ही लेना है, इससे ज़्यादा आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको कटिंग करना है। तो मैं आपको बताती हूँ 36 इंच का। तो 36 इंच का मैं ले लेती हूँ यहाँ से 8 इंच पूरा ले लेती हूँ, हाफ इंच बढ़ा करके। देखिए 8 इंच में निशान लगा ली। अब उसके बाद हम आर्मोल का नाप लगाएंगे। तो आर्मोल हम इसका रखेंगे 7 इंच। तो इस टाइप से मैं बॉक्स बना ली। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा।
जो भी साइज का ब्लाउज होगा इस तरह से आर्म होल का नाप लगाने के बाद आपको यहाँ से ½ इंच अंदर आना है। देखिए यहाँ से ½ इंच से पौना इंच तक आपको अंदर आना है, ठीक है। इस तरह से आपको नाप के यहाँ देख लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ से हम तिरछी लाइन इसमें हम मिला देंगे। तो कभी भी आप कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे तो इस टाइप से आप ½ इंच अंदर करके या पौना इंच अंदर करके ले लीजिएगा, ठीक है। और बॉट नेक का ब्लाउज कटिंग करेंगे तो बॉट नेक में भी आपको इस टाइप से लेना है, ठीक है। सिंपल ब्लाउज में आपको नहीं लेना है, सिर्फ कॉलर वाला में और बॉट नेक में इस टाइप से आपको ½ इंच अंदर करके आर्म होल में लेना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 1.5 इंच का गुलाई देंगे इस कोने से। तो यहाँ मैं गुलाई दे दी। अब मैं आपको बताती हूँ गले के विषय में कितना इसका गला का चौड़ाई रखना है जो हमारा कॉलर जॉइंट होगा। तो सबसे पहले देखिए जो 28 से 30 इंच का ब्लाउज कटिंग करेंगे उसमें आप 2.25 इंच का निशान लगाइए और बाकी का आप शोल्डर छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप 34 इंच का ब्लाउज कटिंग करेंगे तो आप यहाँ से 2.5 इंच का गुलाई दीजिए। देखिए यहाँ से 2.5 इंच का मैं निशान लगाई, 34 और 38 में आपको 2.5 इंच लगाना है और बाकी का आपको शोल्डर छोड़ देना है, ठीक है। और अगर उससे हेवी साइज हो गया जैसे 40, 42, 44 तो आप यहाँ से 3 इंच ले लीजिए, ठीक है। 3 इंच में आपको निशान लगाना है और बाकी का आपको शोल्डर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से आपको गुलाई कितना लगाना है। तो जैसे कि ये हमारा 2.5 इंच का निशान हो गया 36 इंच का, तो इसे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। देखिए ये वाली निशान है, तो ये मैं निशान लगा दी। अब यहाँ से आपको डाउन करना है ½ इंच या पौना इंच, ठीक है। तो यहाँ मैं पौना इंच का निशान लगा दी। अब आपको क्या करना है, जहाँ से आपका निशान है देखिए 2.5 इंच पर मैं निशान लगाई थी यहाँ से, तो यहाँ से आपको इस टाइप से गुलाई दे देना है। देखिए तो इसी तरह से आपको यहाँ से गुलाई लगा देना है, चाहे कोई भी साइज का हो। ½ इंच या पौना इंच के डाउन में आपको यहाँ से इस तरह से मिला देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे बहुत लोगों को डिजाइन पसंद है बैक साइड में, तो किस टाइप से आप कटिंग करेंगे। जैसे कि दीप हो गया या तो फिर दिल गला हो गया या तो फिर कोई भी शेप जैसा आप कटिंग कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से आपको 2 इंच के दूरी में कटिंग करना है। इस तरह से 2 इंच नाप लेना है, 2 या 2.5 इंच या 1.5 इंच के गैप में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको ध्यान देना है इस जगह पे कितना आपको यहाँ से बैक साइड में रखना है। जैसे कि 3 इंच रखिए या 4 इंच रखिए, उस जगह को छोड़ करके यहाँ आपको निशान लगाना है इस तरह से। या तो फिर यहाँ से आप नाप लीजिए कितना डीप में आपको पसंद है। देखिए यहाँ से 11, 11.25 या तो 11.5 तक, इस तरह से यहाँ आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। चाहे आप यहाँ से देख लीजिए कि कितना हमें रखना है बैक साइड में, चाहे आप यहाँ से नाप के देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से बॉक्स बना लेना है जितना आपको डीप में पहनना है। देखिए 3 इंच की दूरी में इस तरह से आपको बॉक्स पहले बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ से डिजाइन को ड्रॉ करना है। तो मैं आपको एक डीप डिजाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए इस टाइप से, तो इस टाइप से मैं ड्रॉ कर दी। अगर आपको इस टाइप से बनाना है तो इस टाइप से भी आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये डीप शेप में हो गया। और यहाँ मैं बॉक्स इसलिए बनाई कि आपको सिर्फ समझने के लिए कि कितना दूरी में आपको गले को कटिंग करना है फैला करके ये डिज़ाइन को, ठीक है। जितना आपको पसंद होगा, जैसे ज़्यादा डीप में पसंद होगा चौड़ाई में तो उतना आप कटिंग कीजिएगा। अगर छोटा सा कट आपको पसंद है तो आप छोटा सा भी कट लगा सकती हैं, ठीक है। इस टाइप से, जैसे बहुत लोगों को छोटा सा कट पसंद है बैक साइड में, तो इस तरह से भी आप छोटा सा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बढ़ा करके और डीप में पसंद है तो और डीप में आप करके गुलाई दे सकती हैं, ठीक है, जैसा आपको पसंद है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ समझा दी। अगर आपको इस टाइप से कटिंग करना होगा तो कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें सिंपल रखूंगी, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दी, ठीक है। अब मैं आपको चेस्ट करना बताती हूँ। तो 36 इंच के चौथाई भाग में 9 इंच हुआ, तो 9 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। इसका 4 भाग में हम जोड़ेंगे तो ये 36 हो गया। और फिर 2 इंच का हम यहाँ से मार्जिंग रखेंगे। तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ शोल्डर में। तो शोल्डर में आपको क्या करना है वो आप देखिए, ½ इंच यहाँ से आपको डाउन करना है, ठीक है। इस जगह से इस टाइप से आपको डाउन करना है शोल्डर में, वहाँ फूकना है, इसलिए हम यहाँ ½ इंच से इस टाइप से हम डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताई कि इस ब्लाउज को हम सिंपल रखेंगे, इधर हम नहीं कटिंग करेंगे, सिर्फ हम यहाँ से इस टाइप से हम कटिंग करके इसे हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो
कपड़े को इसी तरह से डबल रखना है और बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रख दी और इस टाइप से आपको सीधा करके रखना है और ध्यान रखना है कि इधर से बराबर में रखना है। देखिए एक बराबर में आपको रखना है और यहाँ से हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। जो सिंपल ब्लाउज होता है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें हम सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे अब फ्रंट पार्ट में, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ हम सेम निशान लगा देंगे आर्महोल का। तो इस टाइप से मैं आर्महोल में सेम निशान लगा दी। अब आपको ध्यान देना है यहाँ गले पे। तो गला में आप देख सकते हैं जो मैं बैक साइड में 2.5 इंच का चौड़ाई में ली थी, तो उसी के सेंटर में हम नीचे भी निशान लगाएंगे 2.5 इंच के चौड़ाई में, ठीक है। तो इसी के सेंटर में हम 2.5 इंच के गैप में हम यहाँ निशान लगा देंगे। देखिए अब इसे हम उठा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान समझिए। जैसे कि हम नॉर्मल ब्लाउज में जो हम 12, 12.5, 13 इंच पर जो हम तीरा का निशान लगाते हैं, तो उसी तरह हम लगाएंगे। देखिए इस टाइप से। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ 13 इंच पे। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच का राउंड लगाना है इस जगह से, ठीक है। इस टाइप से आपको गुलाई लगा देना है। देखिए इस तरह से, इस टाइप से मैं गुलाई लगा दी। अब आप ध्यान दीजिए गले पे, ठीक है। और गला में आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि देखिए ये हमारा 2.5 इंच का चौड़ाई हो गया। अब हम इसका नाप लेंगे 6.5 इंच। तो इस टाइप से मैं बॉक्स बना ली। अब आपको क्या करना है, हाफ इंच यहाँ से अंदर करना है, ठीक है, इस टाइप से। और फिर यहाँ से तिरछा इसमें मिला देना है। हाफ इंच से 1.25 इंच तक आपको अंदर करना है और उसके बाद इस तरफ से निशान मिला देना है और उसके बाद आपको गले का गुलाई लगाना है। तो देखिए इस टाइप से आपको गले का गुलाई लगाना है। तो हाफ इंच इसमें हम अंदर क्यों किए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कॉलर वाला जो ब्लाउज होता है वो अगर इस टाइप से हम यहीं से गुलाई दे देंगे तो पहनने के बाद ये गला ऊपर चढ़ जाता है और सामने से अच्छा नहीं लगता दिखने में, मतलब कि गला सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो कॉलर वाला ब्लाउज में कभी भी आपको ध्यान देना है कि 6.5 इंच या 7 इंच आपको गला लेना है, थोड़ा बढ़ा करके ही लेना है, ठीक है। और फिर इधर से आपको हाफ इंच और 1.25 इंच अंदर करना है। उसके बाद इस तरह से आपको गुलाई लगाना है, चाहे कोई भी साइज का हो, चाहे 30 इंच का हो, 32 इंच का, 34, 36 जो भी हो, हेवी साइज तक भी हो, तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। और मैं बता देती हूँ कि 30 इंच का अगर आपका होगा तो आप 6 इंच गला लीजिए और इसी तरह से आप हाफ इंच अंदर करके और इसी तरह से आपको घुमाना है, ठीक है। और अगर 34, 36, 38 हो गया तो 6.5 इंच अब गला लीजिए या 7 इंच लीजिए, जितना आपको पसंद होगा उतना ले करके। और ये चीज़ आपको करना है, हाफ इंच अंदर करना है या 1.25 इंच अंदर आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। और इस तरह से फैला के आपको गुलाई लगाना है। अगर आप इस टाइप से नहीं करेंगे तो आपका गला पक्का है कि चढ़ जाएगा ऊपर और अच्छा नहीं लगेगा पहनने में ब्लाउज, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ टक्स लगाना। तो टक्स हम सेम उसी तरह लगाएंगे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं, उसी तरह से आपको सेम लगाना है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो मेरे चैनल में आप देखिए, मैं हर साइज का बताई हूँ डिटेल में और मैं कमेंट में लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम यहाँ से लगाएंगे 10.5 इंच पर, इस टाइप से आपको लेना है। और यहाँ से आपको लेना है 2 से 2.5 इंच पर, देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आप देख लीजिए इस जगह से आपको लेना है 4.25 इंच पर। ये 36 इंच का है तो 4.25 इंच पे हम लेंगे। और यहाँ का चौड़ाई हम पकड़ेंगे 1 से 1.25 इंच के चौड़ाई में, ठीक है। तभी ये यहाँ का पफ जो है वो गड्ढा बनेगा। तो देखिए यहाँ मैं टैक्स का निशान लगा दी। तो इसी तरह से आपको 2-2 इंच के गैप में इस तरह टैक्स का निशान लगा देना है, ठीक है। और मैं इसमें बताती हूँ आपको, जैसे ये बेल्ट मैं अभी यहाँ नहीं निकाली हूँ, बेल्ट का कपड़ा यहाँ से कम पड़ गया तो बेल्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इस जगह से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है आर्महोल का जो कपड़ा, देखिए इस जगह से जो इधर से आर्महोल कट के निकला और इधर से जो कट के निकलेगा यहाँ से, तो इसी में हम बेल्ट निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से निकल जाएगा, मैं आपको निकाल के बताती हूँ। पहले मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। सॉरी मैं यहाँ आपको बताना भूल गई, यहाँ से थोड़ा आपको हाफ इंच अंदर रखना है, ठीक है। इस जगह पे इस तरह से हाफ इंच अंदर करके आपको इस तरह से गुलाई लगाना है, नहीं तो आपका आगे की तरफ फूग आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दी।
अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम सीधा के कटिंग कर लेंगे और इसी में हम बेल्ट निकालेंगे। देखिए इस टाइप से यहाँ से मैं सीधा के कटिंग कर दी और यहाँ से हम कपड़े को 1/2 इंच डाउन निशान लगा देंगे तिरछा करके। यहाँ से इस तरह से हम तिरछा के कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक, तो देखिए मैं बेल्ट को कटिंग कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ आस्तीन कटिंग करना। तो आस्तीन को भी इसी तरह से हम डबल करेंगे, जैसे हम नॉर्मल आस्तीन कटिंग करते हैं उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से इस टाइप से डबल करना है। देखिए तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसका हम लंबाई नाप लेते हैं, कितना आपको लंबाई रखना है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। जैसे कि इसका पूरा लंबाई है 6.5 इंच। देखिए यहाँ से 6.5 इंच है तो हम 6 इंच ही रखेंगे। 2 इंच हम तुरपाई के लिए रखेंगे जो हमारा तुरपाई में जाएगा और 4 इंच हम फिनिश में रखेंगे। ठीक है, तो लंबाई पूरा हम 6 इंच ले लिए इसका और जितना आपको पसंद होगा उतना आप ले लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं इसे सीधा वे कटिंग कर लेती हूँ। तो इसे मैं सीधा के कटिंग करके निकाल दी। अब मैं पूरा आस्तीन का नाप ले लेती हूँ, पूरा लंबाई जो हमारा आर्मोल में जॉइंट होगा। तो इसका जो है वो 7.5 इंच है, तो इसमें हमारा कम पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा हम साइड से कपड़ा जोड़ लेंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं जोड़ना आता तो मेरे चैनल में आप देखिए, मैं डिटेल में एक पार्ट बताई हूँ। तो थोड़ा सा हम दोनों तरफ से जॉइंट करेंगे, वो हमारा मार्जिन में चल जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और पूरा मार्जिन में चल जाता है। और यहाँ देखिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए लंबाई में, यहाँ मैं निशान लगा देती हूँ इस तरह से। 1.5 इंच का मैं निशान लगा दी जो हमारा तुरपाई में जाएगा और 1/2 इंच जो हम यहाँ दबाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से राउंड लगाते हैं, इधर से हम 3 इंच का निशान लगाते हैं राउंड का और यहाँ से हम थोड़ा सा सीधा रखेंगे क्योंकि यहाँ से हम कपड़ा जोड़ेंगे। ठीक है, और इस टाइप से इसमें मिला देना है। ठीक है, उसके बाद हम हाथ का फिटिंग का नाप लगाते हैं। तो हाथ का जो हमारा फिटिंग है वो है 6 इंच, जितना आपका ब्लाउज में होगा उतना आप रख लीजिएगा। तो ये निशान को मैं इसमें मिला दी। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम कपड़ा ज्वाइंट करेंगे 1/4 इंच का, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़्यादा हम नहीं ज्वाइंट करेंगे, इतना चौड़ाई में हम कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरह से इसमें हम निशान को मिला देंगे। उसके बाद ये राउंड हमारा यहाँ आ जाएगा इस टाइप से। देखिए जैसे मैं आपको दिखाई, तो इस टाइप से ये जो हमारा जॉइंट कपड़ा है वो मार्जिन में यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका कम पड़े तो थोड़ा सा आप कपड़े को दोनों तरफ से जॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो हमारा तिरछा कट जा रहा है ये हम कपड़े को जॉइंट करेंगे, उसके बाद इस तरह से हम तिरछा कट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मैं इस टाइप से डबल कर दी। ठीक है, और पूरे इस तरफ से मैं डबल की हूँ। अब इसके ऊपर हम बैक साइड को रखेंगे और हम कटिंग कर देंगे। तो इस टाइप से मैं इसके ऊपर रख दी और 1/2 इंच आपको एक्स्ट्राइंग कटिंग करना है। जब हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मैं कटिंग कर ली। अब आप देखिए मेरे पास कितना कम कपड़ा है। अगर आपके पास इस टाइप से कम कपड़ा हो तो आप किस टाइप से कटिंग करेंगे वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे मैं कोई भी आस्तीन कटिंग करती हूँ इस टाइप से, पहले डबल करते हैं 2 फोल्ड और फिर से इस तरह से 4 फोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हम राउंड लगा देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मेरा कितना कम कपड़ा पड़ रहा है वो अब देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए हमें चाहिए 8.5 इंच, यानी कि 17 इंच पूरा आर्मोल में जो जोड़ने वाला होता है उसमें चाहिए हमें 8.5 इंच और इसमें हो रहा है 6.5 इंच। तो इसमें अगर हम साइड से कपड़े को ज्वाइंट करेंगे तो ये दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से कटिंग नहीं करना है, आपको कटिंग करना है इस तरह से। देखिए कपड़े को इस तरह से फैलाना है, उसके बाद इस टाइप से डबल करना है, उसके बाद में कपड़े को फिर से आपको उठाना है और इस तरह रख देना है। देखिए तो इसका मैं आपको लंबाई दिखा देती हूँ। देखिए ये हो गया 8.25 इंच, तो थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, 8.5 इंच चाहिए हमको, तो 8.5 इंच हम कर दिए। इसका टोटल लंबाई हो गया 17 इंच, ये डबल है इसलिए। ठीक है, अब आपको देखिए राउंड लगाना है इधर से, जिधर से आपका खुला वाला पार्ट है। देखिए बंद पार्ट में आपको कुछ नहीं लगाना है, तो अगर बंद पार्ट में आप अगर राउंड लगाएंगे तो आपका आस्तीन 2 भाग हो जाएगा, मतलब 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो देखिए इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है और इधर से पूरा हमारा बंद भाग है, तो ये हमारा बीच सेंटर हो गया। ठीक है, तो राउंड हम लगाएंगे इधर से। ठीक है, तो आस्तीन को हम रखेंगे इस टाइप से, जिधर से हमारा बंद भाग है तो बंद भाग तरफ हम रखेंगे आस्तीन को
और इस तरह से रख करके उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कम कपड़ा हो तो इसी तरह से आप कटिंग कीजिएगा। ठीक है, तो आस्तीन को भी कटिंग कर रही। तो ये हमारा आस्तीन हो गया और ये मेरा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सब कटिंग कर लेना। और ये हमारा बेल्ट हो गया और देखिए इस टाइप से थोड़ा सा कपड़ा मैं बचा के रखी हूँ। और ये हमारा कॉलर का हो गया। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉलर का कपड़ा भी बचाना है कपड़े से। और इसका सिलाई का जो वीडियो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगी, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।